तो गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर आप इंडिया आ रहे हो, आप यूके से आ रहे हो, यूएस से आ रहे हो, कनाडा से आ रहे हो या फिर खाड़ी के किसी देश से आ रहे हो, अगर इंडिया घूमने आ रहे हो या फिर छुट्टी मनाने आ रहे हो, अपने फैमिली के साथ रुकने के लिए आ रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आपके साथ साथ आपके फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकता है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहले से अगर आपको मालूमात हो जाएगा, ये नियम के बारे में अगर पता चल जाएगा, तो ये सब गलती करने से आप बचोगे, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फैमिली पर भी आंच आ सकता है। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, वो भी आपको सुनाता चलूं। और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि 1-2 नहीं, पूरे 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। और ये भी जो अरेस्ट किया है वो सिर्फ लड़कियां हैं, यानी ये लड़की लोग को जो अरेस्ट किया है उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों किया गया है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उसके बाद जो 2 खबर है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये घटना है दिल्ली एयरपोर्ट की। वो अकेली नहीं थी जिनके नियत में खोट थी। 21 युवतियां का झुंड था। सभी बदनीयत के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर दाखिल होने के साथ इन सभी युवतियां ने एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखती थी। ये लड़कियां इशारों से एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। सबके मंसूबे नापाक थे। ये पूरी तरह से अपने मंसूबे में सफल होती। इससे पहले ही किसी ने ऐसी इन पर निगाह पड़ गई जिसका हुनर आँखों की बारीकियां, गुस्ताखियों को पकड़ना है। आखिरकार यह जो हुनर एक बार फिर काम आया। जो कस्टम ऑफिसर हैं या फिर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, सुरक्षा कर्मी है, उनको बॉडी लैंग्वेज से पकड़ने के लिए आपको मालूम है कि ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो यात्री के हाव भाव से ही पता चलता है कि आखिर इसने कुछ न कुछ गलती किया है। ऐसे ही साजिश का खुलासा जिसने सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। तो दरअसल यह बात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की हो रही है। बीते दिनों सीआईएफ के जो प्रोफाइल के नज़र एक जो चेकिंग करने वाले हैं उन पर पड़ती है और 2 युवतियाँ आकर टिक जाती है। 2 जो लड़कियां उन पर टिक जाती है। भले ही युवतियाँ इशारे से बातचीत के दौरान पूरी एहतियात बरतती थी, पर सीआईएफ के जो यह समझने में देर नहीं लगती, इन युवतियों के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। चूँकि इन युवतियों को रुख अंतर्गत आने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ था, लिहाजा जो प्रोफाइल जो चेक करते हैं वहाँ पे उनको जो सुरक्षा, आपको पता नहीं होगा कि ये सुरक्षा कर्मी है, क्योंकि सादा ड्रेस में वहाँ एयरपोर्ट पे रहते हैं। आप सोचते होंगे कि ये पैसेंजर है, ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा कर्मी होते हैं आपको देखने वाले। क्योंकि सादा ड्रेस में पुलिस वाले वो तो अलग होते हैं, लेकिन इनको भी सादा ड्रेस में रखा जाता है, सिर्फ यात्रियों को हाव भाव समझने के लिए। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस मामले में सबसे पहले साजीना बासिर नामक युवती को इंटरसेप्ट किया गया। वह एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट IX-163 से मस्कट जाने के लिए तैयार थी। पता चला साजीव बोर्डिंग पास पर ओके टू बोर्ड का स्टंप फर्जी है। इसके बाद सजीना जिन 6 युवतियों के इशारे में बात कर रही थी उनके बोर्डिंग पास पर लगा ओके टू बोर्ड का स्टंप फर्जी निकला। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने भी जो स्टंप फर्जी होने का जो तस्दीक से इस बीच पकड़े जाने पर आकी। बाकी 15 युवतियों ने अपने बोर्डिंग पास नष्ट कर दिए। हालांकि पैसेंजर मैनिफेस्ट में इनके मासूबों पर पानी फिर गया और सभी जो 21 युवतियां को पकड़ लिया गया। तो इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने के लिए फिराक में थी ये सभी। आरोपी जो साजीना बशीर से पूछताछ में पता चला कि सभी युवतियां फर्जी दस्तावेजों के दम पर इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने के फिराक में थी। सजीना ने बताया कि उसने न सिर्फ अपना बल्कि बाकी अन्य 5 युवतियों के पासपोर्ट और बोर्डिंग पास एक दिल्ली बेस्ड एजेंट के दिया था, जिसने इन पर फर्जी स्टंप लगाए थे। जिस खुलासे के बाद बाकी 15 महिलाओं घबरा गई। उनसे कोच्चि स्टेशन में इस्बू किए गए अपने बोर्डिंग पास नष्ट कर दिए ताकि सबूत मिटाया जा सके। पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी युवतियों को मकसद फर्जी दस्तावेज के जरिए इमिग्रेशन क्लियरेंस लेकर मस्कट पहुंचना था। हालांकि यह सभी साफ नहीं था कि मस्कट क्यों जा रहे थे और वहां किसी बड़े रैकेट का हिस्सा थी। बाद में वहां पे जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़े सूत्रों के अनुसार
प्रभावित पूछताछ के बाद सभी आरोपियों युक्तियों को दिल्ली एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी के जो 21 लड़कियां के जो पासपोर्ट के 6 युक्तियों के फर्जी स्टंप वाला बोर्डिंग पास एयर इंडिया एक्सप्रेस के ओके टू बोर्ड स्टंप सैंपल और फ्लाइट IX 1763 पैसेंजर मैन्युफैक्चरर सबूत दिल्ली एयरपोर्ट के हवाले कर दिया। यही सभी मामले में एयरपोर्ट ने 21 युक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया और अब 5 का फोकस उस दिल्ली बेस्ड एजेंट पर है जिसने फर्जी स्टंप लगाए थे। साथ ही ये भी पता लगाने जाएगा कि ये इंटरनेशनल रैकेट तो नहीं है। तो बेसिकली ये सभी लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। अब उस एजेंट को खोज पूछताछ हो रहा है कि ये एजेंट जो फर्जी स्टंपिंग लगाया है वो है कहाँ। अब इनको भी 21 जो लड़कियां जेल में रखा जाएगा और एजेंट को भी पकड़ा जाएगा, फिर इन पर मुकदमा भी चलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हो कितना प्रॉब्लम चल रहा है अभी एयरपोर्ट पे। पहले तो लोग बच के निकल जाते थे, लेकिन अब इस तरह से बच के नहीं निकलते हैं और 21 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि फॉरेन कंट्री के आने वाले कुछ लोगों के साथ इस तरह का चीज़ अभी इमिग्रेशन जो टीम है वो भी नज़र बनाए रख रही है और जो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर है उन लोग भी नज़र बनाए रख रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री से पैसे के लालच में या फिर कुछ स्मगलिंग करके इंडिया में कुछ ऐसे नशीली पदार्थ लेकर आते हैं, जब वहाँ पे देखा जाता है स्कैनिंग में तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है और उनको ऐसे ही, यानी कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा जाता है। क्यों एयरपोर्ट पर पकड़े जाएंगे तो सिर्फ वो पकड़े जाएंगे जिसके पास ये सामान निकला, और इनको छोड़ दिया जाता है और इनको फिर फॉलो किया जाता है पुलिस द्वारा, एयरपोर्ट पुलिस द्वारा फॉलो किया जाता है कि ये शख्स ये सामान लेकर कहाँ जा रहा है। बाद में पता चलता है कि ये कुछ लोग अपने दोस्त के पास चल जाते हैं, इसे जो भी वहाँ से भेजते हैं या कुछ जो इसका माफिया उसके पास, और वो भी माफिया भी इनके साथ पकड़े जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद 1 दिन 2 दिन वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद फिर ये सामान को कहीं पर बेचने के लिए किसी को अगर देना है तो वो चीज़ करते हैं। तो उसके साथ साथ जब एयरपोर्ट पुलिस घर पे पहुँचती है तो उनके साथ साथ उनके फैमिली को भी पकड़ लेती है और फिर बड़ी पूछताछ करती है। फिर उसमें जो दोषी पाया जाता है फिर उनको सज़ा दी जाती है। तो अभी इस तरह से फॉरेन कंट्री से आने वाले बहुत सारे लोगों जो इस तरह का स्मगलिंग करते हैं, जो पैसे के लालच में अदर कंट्री से कुछ नशीली पदार्थ, नशीली चीज़ लेकर, ड्रग्स या गांजा या कुछ इस तरह का चीज़ लेकर आते हैं, तो पुलिस उनको अभी छोड़ देती है और फॉलो करती है, उनके घर तक जाते देती है। फिर उनके साथ साथ जो भी उसमें लिफ्ट होते हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इस तरह से अभी ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस द्वारा, एयरपोर्ट पुलिस द्वारा, क्योंकि जो इनमें शामिल होंगे उनको भी गिरफ्तारी होगी। तो अब ये जो गवर्नमेंट है और ये जो एयरपोर्ट पुलिस है अब अच्छा सिस्टम लगाया है, क्योंकि सिर्फ अगर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी तो उसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन इनमें कौन कौन लोग शामिल है उसको भी पकड़ा जाएगा और इस तरह का मुहिम अभी चलाया जा रहा है एयरपोर्ट पुलिस द्वारा। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर आपको कुछ सामान वगैरह देता है पहले से के लालच देकर, तो प्लीज़ ना लेकर आएँ, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बाद में चेकिंग के दौरान छोड़ दिया जा सकता है कि कौन इसमें जो दोषी है उसी को सज़ा मिलेगी, लेकिन खामखा आपके वजह से उनको भी परेशानी बढ़ सकती है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना और सतर्क रहें, सावधान रहें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।